अगर आपको बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के बोलोगे कि मेरा साइज गेन हो जाएगा या मेरी बॉडी बन जाएगी या मैं मिस्टर ओलंपिया बन जाऊंगा। सो आप कोई गलतफहमी में जी रहे हो। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन के ऊपर, जो है हाउ टू गेन साइज, हाउ टू गेन मसल। बहुत सारे लोग हर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर को, हर एक बॉडी बिल्डर को, मैक्सिमम लोगों का सवाल यही रहता है कि भाई हमारी साइज नहीं बढ़ रही है, हम क्या करें, मसल नहीं बढ़ रहा है, हम क्या करें, हाउ टू गेन फास्ट, हाउ टू गेन मसल। ये बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी देखे। लेकिन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, जिसने जैसा बताया आपको अपने अपने तरीके से बताया। मैंने सोचा कि कुछ तरीके ऐसे हैं जो मुझे लगता नहीं कि शायद किसी ने कवर किए होंगे, तो मैंने उस टॉपिक को डिसाइड किया और उससे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपके लिए सरप्राइजिंग रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसल गेनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, जिसमें से एक है स्टैमिना, एक है वेट ट्रेनिंग, एक है फूड। अब सबसे पहले मैं स्टैमिना की बात कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि यार ये बंदा सटिया गया, लोग बोलते हैं गेनिंग के टाइम पे कार्डियो मत करो वरना मसल लॉस हो जाएगा। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, बिकॉज अभी तक क्या आपने यही सुना है कि गेनिंग के टाइम पे कार्डियो मत करो तो वरना आपका साइज गिर जाएगा। लेकिन मुझे आप बताओ वो साइज का ही क्या फायदा जो कार्डियो करने से गिर जाए। कार्डियो करना अगर आप गेनिंग पे करते हो तो आपका साइज नहीं गिरता है, आपका जो अननेसेसरी वाटर वेट है वो ड्रॉप होता है। तो ऐसे गेन का फायदा ही नहीं कि आप 100 kg हो गए, उसके बाद जब कटिंग पे गए तो आप 60 पे वापस आ गए। दैट इज द बेस्ट पार्ट, यू फोकस ऑन मसल बिल्डिंग। तो जब आप मसल बिल्डिंग पे फोकस करते हो तो यू नीड स्टैमिना, because if you have stamina you can perform better I mean to say in gym, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग भी करते हो तो आपको वेट ट्रेनिंग के टाइम पे भी स्टेमिना की ज़रूरत लगती है, लेकिन वो स्टेमिना आपको प्रीवियसली बिल्ड करना पड़ता है बाय डूइंग कार्डियो एंड बाय टेकिंग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। अब इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को आज एक ऐसा स्टेमिना सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो 0% साइड इफेक्ट के साथ आता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू अ प्रोडक्ट विच विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर स्टेमिना। और ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेमिना नहीं, इनफैक्ट आपका ये मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। इसका नाम है कपिवा का शिलाजीत। देखो, शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, आपका स्टैमिना बूस्ट करता है, और ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन और स्टैमिना की वजह से आपको मसल बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प करता है। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और आपको पता है आयुर्वेदा का कितना डिमांड है। ये हमारे दादा परदादा जितने भी लोग हैं वो सारे आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं और आयुर्वेदा के सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। और ये जो शिलाजीत है ये 100% नेचुरल है, इसके अंदर कुछ भी एडेड नहीं है, यहाँ तक कि ये GMP और फसाई से भी अप्रूव्ड है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये जो शिलाजीत है ये हिमालयाज में से निकलता है एंड इसके लिए इसको इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस मिले हैं। ऑल्सो गाइस, कपिवा का एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है कि अगर आप इसको आज से लेकर 16 फरवरी, यानी कि आज तो 14 फरवरी है, 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में नीचे दिए हुए लिंक पे आप जाके परचेज करते हो तो आपको एक विगर मैक्स जूस फ्री मिलता है। आपको कोड यूज करना है, सारे कोड और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हम बात कर रहे थे मसल गेन की, तो मसल गेन की बात जो कर रहे थे हम, तो मैंने जैसे आपको बताया कि स्टैमिना इज नेसेसरी, बट स्टैमिना के साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग के साथ साथ खाना भी जरूरी है। हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक खाने पे, कि खाना बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम बहुत खा रहे हैं। ये उनको लगता है जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लेते हो, ठीक है, वो 1 किलो हड्डी वाले गोश्त को जब आप घर पे जाके बनाते हो तो वो डेफिनेटली वेट कम हो जाता है बनने के बाद में। उसका वेट हो जाता है समवेयर अराउंड 600 to 650 ग्राम आफ्टर कुक। अब उसमें से आप हड्डियां निकाल दो तो उसका वेट, एक्चुअल जो गोश्त जो आप मांस खा रहे हो उसका वेट बच जाता है 250 to 300। अब वो 350 ग्राम चिकन आप खा रहे हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है पता है, आपने 1 किलो चिकन खाया। ऐसे नहीं होता है। तो व्हेन यू ईटिंग द फूड यू नीड टू नो कि आप सही अमाउंट ऑफ फूड खा रहे हैं। कौन सा, देखो लेग पीस और ब्रेस्ट पीस में भी दोनों डिफरेंस है कार्ब्स प्रोटीन के रेशियोज में, लेकिन आपको इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कितना खाना खाना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फैट लेना है। प्रोटीन लेना है तो कहाँ से लेना है, जस्ट गोइंग टू द शॉप एंड बोलने कि भाई 1 किलो मुर्गी दे दो और वो खा लो, या फिर मैं 20 अंडे खा लूँ। लेकिन 20 अंडे में आपने एग वाइट खाया, फुल एग खाया, कितने एग वाइट खाए, कितने फुल एग खाए, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आप रास्ते पे चल तो रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपका डेस्टिनेशन कब आने वाला है। बिकॉज आप चले ही जा रहे हो और आप बोल रहे हो यार मैं कब से चल रहा हूँ, मैं पहुँच रहा नहीं हूँ, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग स्मार्ट।
अगर आप स्मार्ट होते तो आप सबसे पहले ये सर्च करते कि मुझे ये रास्ते पे ये डेस्टिनेशन पे जाना है, तो ये सबसे बेस्ट वे है मेरे लिए। लेकिन आप क्या हो रहा है, रिंगा रिंगा रोजेस घूम रहे हो और बाद में बोल रहे हो यार इतना चलने के बाद मैं डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। सेम वे बहुत सारे लोग सालों साल यही करते, यही सोचते कि यार हम तो बहुत खाना खा रहे, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि फिटनेस और हेल्थ की अवेयरनेस इंडिया में बहुत दूर तक के नहीं पहुंची है, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू लर्न। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब किसी को आप ये बोलो कि आपको ये करना है तो उनको क्या लगता है यार इसको कुछ नहीं मालूम। मेरे गांव में जो बंदा बोल रहा है मुझे पता है। कोई लगता है कि भाई मैं 4 लीटर दूध पीता हूँ, मैं 25 केले खाता हूँ, मैं 15 अंडे खाता हूँ, XYZ सब अपना अपना फॉर्मूला देते। आप लीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जिससे भी लीजिए, देखो अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल का टीचर सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, ठीक है। जिस तरह आप मेरी YouTube वीडियो देख रहे हो तो YouTube वीडियो पे जितने लोग देख रहे हैं सारी एक ही चीज देख रहे हैं। लेकिन अगर आप जीनियस नहीं हो तो आपको ट्यूशन क्लास लेनी पड़ती है, और वो ट्यूशन क्लास में जाने के बाद में वो जो ट्यूशन टीचर रहता है वो स्पेशल अटेंशन देता है ताकि ये बंदा अच्छे मार्क्स ला सके। इसी तरह अगर आपको बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ YouTube वीडियो देख के बोलोगे कि मेरा साइज गेन हो जाएगा या मेरी बॉडी बन जाएगी या मैं मिस्टर ओलंपिया बन जाऊंगा। सो आप कोई गलतफहमी में जी रहे हो जिसका जवाब आपको 2-3 साल बाद मिलेगा। तब जाके आप बोलोगे जुनैद कलीवाला ने उस दिन जो बोला था वो सही बोला था, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको गलत लगेगा। तो आपको क्या करना है, ईदर यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट। आप खुद सर्टिफिकेशन करिए, खुद एक्सपीरियंस करिए, खुद एक्सपर्ट बन जाइए और खुद करिए। अगर आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है या आपके पास उतना समय नहीं है या आपको लगता है कि आप नहीं बन सकते हो, तो आप एक काम करिए, आपके लिए एक अच्छा कोच हायर करिए। क्योंकि जब आप कोच को फीस देते हो, ही इज लाइक अ ट्यूशन टीचर टू यू, तो वो आपके ऊपर स्पेशल अटेंशन देगा, और जब स्पेशल अटेंशन देगा तो आपके गोल के हिसाब से आपको ट्रेन करेगा। आप इमेजिन करिए 2 साल 3 साल एक ही चीज को आप फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली। किसी ने ये यूट्यूब पे बोल दिया, किसी ने ये यूट्यूब पे बोल दिया, किसी ने ये भैया ने बता दिया, कोई गुरुजी ने ये बता दिया, लेकिन आप सबका मिक्सचर कर रहे हो। टेक्निकली क्या हो रहा है ना, जैसे हम एक रास्ते पे नई सिटी में जाते तो बोलते यार ये लाल किला किधर मिलेगा, तो बोलेगा भाई इधर से लेफ्ट मार लो, तो बोलेगा नहीं आप गलत आ गए, आप राइट मार लो। आप क्या हो रहा है, एतराफ में घूम रहे हो, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हो। इसीलिए आपको एक कोच की जरूरत है जो आपको गाइड करे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। और अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोच की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे को कोच की जरूरत है, इसके लिए मैंने भी कोच हायर किया है। कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा जो बिना कोच के आपकी मदद करेंगे। जैसे कि अगर आप गेनिंग करना चाहते हो, आपका जो कार्ब्स रेशियो है, फैट रेशियो, आपका जो प्रोटीन रेशियो है, कार्ब्स रेशियो है, जो फैट रेशियो है, तो कार्ब्स और प्रोटीन का जो रेशियो है वो होना चाहिए 1:1 इफ यू आर मेसोमॉर्फ। इफ यू आर एंडोमॉर्फ, आपका रहना चाहिए 1 ग्राम प्रोटीन के बदले में 50 ग्राम यानी कि ½ ग्राम ऑफ कार्ब्स, बिकॉज एंडोमॉर्फ को कार्ब सेंसिटिविटी होती है और एंडोमॉर्फ को गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एंडोमॉर्फ फोकस करें ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करने पे, या अगर आपका गोल है कि आप ऑलरेडी लीन हो लेकिन एंडोमॉर्फ हो तो बहुत कम मात्रा में कार्ब्स लेके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप एक्टोमॉर्फ हो, आप 1:3 तक के जा सकते हो, यानी कि अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन लिया तो 3 ग्राम, इनफैक्ट 4 ग्राम प्रोटीन भी, कार्ब्स भी ले सकते हो बदले में। तो 1:4, 1:3 to 4 फॉर एक्टोमॉर्फ, 1:2 फॉर एंडोमॉर्फ, 1:1 फॉर मेसोमॉर्फ। इनफैक्ट मेसोमॉर्फ में बहुत सारी क्वालिटी रहती है, तो आप 1:2 भी जा सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन 2, वरना आप ब्लोटेड फील होगे। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने बनाए कि कौन सा प्रोटीन आपके लिए अच्छा है, कौन सा कार्ब्स आपके लिए अच्छा है, बट बिफोर दैट यू नीड टू डिसाइड कि कौन सी चीज आपके ऊपर सूट करती है। अभी जैसे कि रोटी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोटी बहुत अच्छा कार्ब्स है। मैं मानता हूँ रोटी बहुत अच्छा कार्ब्स है, बट जरूरी नहीं है कि रोटी हर किसी को सूट करे, बिकॉज इट हैज ग्लूटन, एंड ग्लूटन बहुत ज्यादा टाइम में, बहुत ज्यादा वक्त ऐसे होता है कि ग्लूटन लोगों को ब्लोटनेस देता है। मैं उनमें से एक हूँ, मैं अगर ग्लूटन खा लेता हूँ तो मेरी बॉडी ब्लोट हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ग्लूटन दे दो तो उनकी बॉडी ब्लोट नहीं होती है। तो आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको डाइट लेना पड़ेगा। लेकिन आप ये ख्याल में रह रहे हो कि मैं 1 किलो प्रोटीन खा लिया या 1 किलो मुर्गी खा लिया, तो वैसे नहीं होता है। यू हैव टू टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, यू हैव टू टेक प्रॉपर फूड, यू हैव टू मेजर योर फूड, यू हैव टू टेक प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, एंड दैट्स हाउ थिंग विल मूव फॉरवर्ड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल और बेनिफिशियल लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।